राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है। आज दिल्ली के कई इलाकों से यात्रा गुजरती हुई इंडिया गेट पहुंचने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 107 दिनों में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जिसके बाद इस यात्रा की दिल्ली में एंट्री हुई। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की इस यात्रा का जो समापन है वो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली में एंट्री के बाद कुछ वक्त का ब्रेक होगा। अब इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की, जब दिल्ली में एंट्री करती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आप देखिए कैसे कार्यकर्ताओं का एक रेला राहुल गांधी के साथ आपको नजर आएगा और साथ ही कई बड़े नेता भी इस ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यात्रा का हिस्सा रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर ये यात्रा शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर में इसका समापन होगा, लेकिन अब ये यात्रा पहुंची है राजधानी दिल्ली, जिसमें राहुल गांधी ने एंट्री करने के साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा निशाना भी साधा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहुंच गई है। इस यात्रा में 107 दिन में करीब 3000 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ जन सैलाब चल रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और राहुल गांधी यात्रा से खास संदेश भी दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि ये यात्रा नफरत के खिलाफ है और बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग नफरत फैलाते हैं और हम लोग मोहब्बत। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं। भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। हमारी यात्रा में हर धर्म के लोग शामिल हैं, नफरत के खिलाफ हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना ये बताता है कि हम संदेश देते हैं भाईचारे का, एकजुटता का और सम्मान का, ना कि नफरत का। हमारी यात्रा में हर धर्म के लोग शामिल हैं। भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हर धर्म के लोगों का शामिल होना ये बताता है कि ये एकजुटता का संदेश है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों में डर फैलाना चाहती है और हम लोग मोहब्बत फैला रहे हैं। साथ ही कहा कि इस यात्रा में हर धर्म के लोग शामिल हैं। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है। इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा मगर इंटरनेट पे देखा होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं। हर जात के लोग चल रहे हैं। इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए इस यात्रा में, आप पूछिए किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको चला घुमाओ थोड़ा, खड़ा इसको, ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया?
डर बिठाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में, जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर बिठाया। तो भारत जोड़ो यात्रा कहां से शुरू हुई, कहां कहां होकर गुजरी, अब सब आपको हम बताते हैं। 108 दिन से यात्रा चल रही है। 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा। 15 दलों को चिट्ठी भी दी जा चुकी है। 9 राज्यों में सफर हो चुका है अभी तक इसका, और 46 जिले ये यात्रा अभी तक कवर कर चुकी है। और आज यानी कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा आज पहुंची है देश की राजधानी दिल्ली। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, शुभांक ठाकुर है और रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले शुभांक से अपडेट लेते हैं। शुभांक, आज जैसे ही सुबह दिल्ली में एंट्री करती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी तीखा प्रहार करते हैं बीजेपी और आरएसएस पर। यात्रा दिल्ली में एंटर कर चुकी है। इस वक्त हम दिल्ली के सरिता विहार में मौजूद है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देख सकते हैं मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है, सैंडोस रेस्टोरेंट करके। यहाँ पर राहुल गांधी फिलहाल टी ब्रेक के लिए यहाँ पर अभी रुके हैं, और ये वही जगह है जहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा इस जो आयोजन है इसमें शामिल होंगी, इस यात्रा में शामिल होंगी, और यहाँ से राहुल गांधी के साथ इस यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगी। वहीं अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, आप देख सकते हैं कल शाम ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जिसके चलते अभी आप यहाँ पर भारी जो है जाम आप इस वक्त देख सकते हैं। गाड़ियाँ इस वक्त बहुत ही लंबा क्यू आपको गाड़ियों का चाहे बाइक का देखने को मिलेगा। लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है, ट्रैफिक पुलिस है, वो सब लोग भी यहाँ पर पहले से तैनात है। उसके बावजूद ठीक है शुभांक, मैं आपके पास आऊंगी। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता जयराम रमेश उनके साथ है। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल 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 देखिए, जयराम रमेश यात्रा में चल रहे हैं और यहाँ यात्रा पहले ब्रेक जो होगा उसके पहुंचने वाली है। जयराम जी, अब यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और यात्रा को रोकने के लिए तमाम सारे बहाने सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। क्या यात्रा पर कोई असर पड़ रहा है? हम 6 बजे से चल रहे हैं और 108 दिन के बाद दिल्ली में प्रवेश हुए हैं। कई प्रयास किए गए हैं हमें रोकने का, बदनाम करने का, और पिछले 2 दिन से कोविड को लेकर प्रयास किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में ही रोका जाए, पर हम पीछे हटेंगे नहीं। आज दिल्ली में आए हैं, इसके बाद 9 दिन का विश्राम होगा और 3 तारीख सुबह। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को पूरे देश भर में? आप तो लगभग 9 राज्य घूम चुके हैं, क्या रिस्पांस महाराज आपको मिला है? खास तौर से मैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहता हूं, जहां बीजेपी सरकारें हैं और उन्होंने भी खूब प्रयास की हमारे यात्रा को रोकने के लिए, और उसके बावजूद भारी मात्रा में जनता आई है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक महिलाएं, युवक, दलित, आदिवासी, किसान, समाज का हर वर्ग आया है। और प्रहलाद जोशी को चैलेंज किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा था कि राहुल गांधी विदेश जाने वाले, आपने चैलेंज किया। मैं उसको चैलेंज देता हूं, मैं खुले चुनौती देता हूं। अगर वो गलत साबित हो, माफ़ी मांगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। अगर मैं गलत साबित होऊंगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। ये बकवास की बातें करते रहते हैं मंत्री, और ख़ास तौर से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बिल्कुल बेफजूल बेबुनियादी बातें करते हैं। आप लोगों में पूरा उत्साह है कि भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना के नियमों का पालन आप लोग आगे करेंगे अगर गाइडलाइंस आता है? अगर प्रोटोकॉल निकलेगा, अगर मेडिकल एविडेंस के आधार पर, एक विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर कोई प्रोटोकॉल निकाला जाएगा और सभी को लागू होगा, सभी राज्यों में लागू होगा, सभी पब्लिक सभाओं पर लागू होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट है उस पर रोक लगाई जाएगी, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा, तो हम उस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। हम देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यही वो सरकार है जो कुंभ मेला, जो सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट था, उस पर कोई रोक नहीं लगाया। ठीक है, वो सांस्कृतिक कारण होंगे। नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में, वो भी एक सुपर स्प्रेडर था, उस पर कोई रोक नहीं था। और मार्च 2020 में जब खुद कुछ सांसद डेरिक ओब्रायन और मैं, कुछ लोग मास्क पहनकर अंदर गए, हमारे चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा संसद के अंदर मास्क पहनना मना है, इसको मास्क निकालिए या तो बाहर जाइए। क्यों? क्योंकि मोदी की सरकार
व्यस्त थी भोपाल में हमारे कमलनाथ की सरकार गिराने में, और एक हफ्ते का देरी हुआ लॉकडाउन लागू करने में। चलिए, देरी हुआ था पहले लॉकडाउन लागू करने में। देखिए जयराम रमेश, और पहला पड़ाव देखिए, ये दिखाना चाहूँगा, ये जयराम आश्रम है जहाँ पे राहुल गांधी आएंगे और यहाँ रुकेंगे। पहला ब्रेक यहाँ होगा। पवन खेड़ा मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पवन जी अगर इधर आए, पवन जी, ये पवन खेड़ा जी हैं। पवन खेड़ा जी, यात्रा कैसी चल रही है? दिख रहा है आपको, सुबह 5 बजे से जो जन समर्थन दिल्ली के लोगों ने दिया, भाव विह्वल कर दिया। क्या जिस तरह से सरकार कह रही है कि आप लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करेंगे, क्या कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है? पहले सरकार को जगाइए, कहिए कि कोरोना की गाइडलाइंस जारी तो कर लें, जारी किए बगैर क्या पालन होगा? किस तरह से आपको लगता नहीं है कि बहुत भीड़ है उनका? बनाए ना, जैसे पहले बनाया था बनाए, और वो नियम मोदी जी जब शादियों पर जाते हैं उन पर भी लागू होना चाहिए। वो नियम कांकरिया कार्निवल पे भी लागू होना चाहिए। सतीश पुनिया भाजपा में जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, उन पर भी लागू होना चाहिए। सब पर लागू होना चाहिए। आज शाम में क्या कार्यक्रम रहने वाला है लाल किला के बाद? आपको आनंद आने वाला है। कह रहे हैं तो ये देखिए, भारत जोड़ो यात्री जो है धीरे धीरे पहुंचने लगे यहाँ पर, और ये जगह है जहाँ पे यात्री आएंगे और यहीं राहुल गांधी लगभग 2 से ढाई घंटे का ब्रेक लेंगे इस आश्रम में, क्योंकि पहला पड़ा एक तरह का खेप जो कहा जाए नेताओं का आगे चलता है, राहुल गांधी पीछे पीछे आ रहे हैं। और ये लोग हैं तमाम जो भारत जोड़ो यात्री, उनके साथ जो चल रहे हैं वो लोग हैं। साथ साथ ये यात्रा अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। आश्रम चौक पे हम इस वक्त हैं, तो देखिए तमाम वो लोग हैं जिनको दिखाना चाहेंगे एक एक करके। ये बुजुर्ग देखिए, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये बुजुर्ग भी चलते आ रहे हैं। 1 मिनट बाबा, आगे 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 आगे, यहीं रुकना है सर, आगे आगे आओ। ये देखिए अलग अलग लोग हैं और कमाल के उम्र के लोग हैं। जिस क्या आप भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो? ये हम लोगों का राहुल जी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी का तानाशाही नफरत को तोड़ के हम मोहब्बत फैलाने के लिए, इनके तानाशाही हुकूमत को बुखार फेंकने के लिए यात्रा हमारी चली है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है। ये मोदी सरकार किसी की नहीं सुन रहे हैं। साहब आप कहाँ से चल रहे हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ। देश बर्बादी को रोकने के लिए हम लोग निकले हैं राहुल गांधी जी के साथ। जो देश को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए हम लोग राहुल गांधी के साथ कदमों से कदम मिला के चल रहे हैं, और भारत मजबूती की ओर चल रहा है। इस बात को हम कहना चाहते हैं बस। भारत माता की जय के नारे, और भारत में बर्बादी के तौर पे चल रहा है, कगार पे चल रहा है, इस वजह से ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। तमाम सारे लोग दिखाना चाहेंगे। अभी ये पहले खेप पहुंची और धीरे, अभी हालांकि ट्रैफिक को रोका नहीं गया। अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक भी चल रहा है। ये दिखाना चाहूँगा, ये आश्रम फ्लाईओवर है, ट्रैफिक को चलने दिया जा रहा है, जो कि जब यात्रा यहाँ पहुँचेगी तब उसको शायद रोका जाएगा। लेकिन इसी रास्ते से आपको ये मथुरा रोड है, आपको बताना चाहूँगा, जहाँ बदरपुर बॉर्डर से चलिए यात्रा, और यहाँ तक यात्रा आएगी। लगभग मान के चलिए कि 11 से 12 किलोमीटर का ये सफ़र है। तो 11-12 किलोमीटर का सफ़र तय करके राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे आश्रम चौक पे। यहाँ 10:30 बजे ब्रेक का टाइम है। फिर 1 बजे यात्रा यहाँ से शुरू होगी, और यहाँ से निकलकर यात्रा इंडिया गेट होते हुए लाल किला तक पहुँचेगी। 4:30 बजे यात्रा लाल किला पहुँचेगी, और वहाँ से फिर राजघाट राहुल गांधी जाएंगे। उसके अलावा राजीव गांधी के स्मृति स्थल पर जाएंगे, इंदिरा गांधी। आप रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। ये प्लान हो रही बात, कोई शोर न मचाए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, पास दे दे। देखिए तस्वीरों के जरिए आपको हम बता रहे हैं, लगातार ये बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। रवि त्रिपाठी सीधे वहीं से जुड़े हैं। रवि, आप लगातार यात्रा को कवर भी करते रहे हैं, आपने इस बीच कई नेताओं से बात भी की है। जैसा कि जयराम रमेश भी कह रहे थे कि ये जो हुजूम है लोगों का, ये एक बड़ा मैसेज है बीजेपी को, और राहुल गांधी ने भी एंटर करते ही बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। कितना अंतर आपने इस भारत जोड़ो यात्रा के सफर में देखा, और चूंकि आज दिल्ली में पहुंची है तो क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं राजनीतिक चश्मे से? 10 मिनट बाद अभी किसी को एंट्री नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए कन्याकुमारी में जब यात्रा शुरू हुई थी तब भी मैं वहाँ था। जब यात्रा कर्नाटक प्रवेश की थी, जहाँ मांड्या में, वहाँ भी मैं था। और उसके बाद अब दिल्ली में हम इस यात्रा को देख रहे हैं, क्योंकि बीच में हम चुनाव कवर करने के लिए गुजरात थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है, और पार्टी यही चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी कि जब यात्रा चलेगी और राहुल गांधी जगह जगह जाएंगे तो पार्टी खड़ी होगी। जो पार्टी कहीं ना कहीं पीछे जा रही थी, पार्टी आगे खड़ी होगी, और पार्टी खड़ी हो रही है, ऐसा दिख रहा है। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, देखिए अलग अलग जगह से कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सब कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप लोग कहाँ से आए जी? हिसार से जी।
हिसार से? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? हिसार से। आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। बिजनौर से। आप कहाँ से? बरेली उत्तर प्रदेश। अच्छा, देखिए उत्तर प्रदेश से भी लोग हैं, हिसार से भी लोग हैं, बिजनौर से भी लोग हैं, तमाम। बिजनौर से। आप बिजनौर से। आप कहाँ से? मैं भैया बिजनौर का जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है, पार्टी को फायदा हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा फायदा नहीं हो रहा, पूरे देश को फायदा हो रहा है और ये संकेत है 2024 के भारत सरकार बनाने का। ठीक है ना? ये उत्साह कार्यकर्ताओं में है कि 2024 में भारत में सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना था, उनको खड़ा करना था, उनको जागरूक करना था। इस वजह से ये यात्रा कामयाब दिख रही है और अपने तौर पे, हालांकि 2024 का रिजल्ट बताएगा कि यात्रा कामयाब है या नहीं है, लेकिन आपको एक रिजल्ट बताना चाहूँगा कि अभी तक जितनी यात्राएं हुई हैं, अक्सर जो यात्रा होती है उसका फायदा पार्टी को मिलता है। और इसी पार्टी के नेता जो थे, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो अभी जगन रेड्डी के पिता जो थे, उन्होंने जबरदस्त यात्रा की थी 2003 में, और उसके बाद 2004 में राज्य में उनकी सरकार आई और केंद्र में जब सरकार यूपीए की आई थी तो 33 सीटें एक राज्य से जीत के उन्होंने दी थी, और 2009 में उसी राज्य से 37 सीटें जीत कर दी थी, 40 में से 37 सीटें जीत दी। तो कहीं ना कहीं यात्रा का प्रभाव रहता है और यात्रा से लोगों से आप कनेक्ट करते हैं। राहुल गांधी को कहा जाता है कि पब्लिक से उनका कनेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का एक माध्यम है, जनता को समझने का उनको मौका मिला है और साथ इसका कितना फायदा होगा खैर तो वक्त ही बताएगा रवि, लेकिन लगातार हम ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाते रहेंगे। शुभांक, आप बताइए किस तरह की तस्वीर आप दिखाएंगे हमें और जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं? जी बिल्कुल, देखिए यदि इस वक्त अंदर सैंडोस रेस्टोरेंट में इस वक्त वो अंदर चाय पीने के लिए एक टी ब्रेक लिया गया है यहाँ पर, लेकिन तमाम देखिए इस वक्त मेरे साथ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? बुराड़ी से। बुराड़ी से। क्या लगता है आपको ये जो यात्रा जिस उद्देश्य से शुरू की गई है वो कामयाब रहेगा? ये उद्देश्य पूरा कामयाब रहेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार उसने डर का एक माहौल पैदा कर दिया पूरे देश में, और सारी जो सरकारी एजेंसियां थी उनको अपने कब्जे में ले लिया है। लोगों की जो मेन ज़रूरतें हैं, देश के लोगों की जो मेन ज़रूरतें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और महंगाई के अलावा लोगों में एक डर की भावना पैदा कर दी। हिंदू, मुसलमान, जात पात, इन सब में भेदभाव करने वाले लोग हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसी भावना के साथ चली है कि देश के लोगों को राहत मिले, उन्हें अपने हक मिले, और लोकतांत्रिक जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, तो ऐसे और भी कई समर्थक हैं कांग्रेस के जो ना केवल दिल्ली के रहने वाले हैं बल्कि दूर दूर से आज यहाँ शामिल होने के लिए आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ हैं। आप दोनों बने रहिएगा रवि, शुभांक आप भी बने रहिएगा। एक बार आपको रूट मैप दिखा देते हैं किस तरह से ये जो यात्रा है दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। मथुरा रोड से होते हुए ये यात्रा आश्रम, जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट और फिर लाल किला पर यह पहुंचेगी। और यह भी कहा जा रहा है कि उसके बाद फिर वो राजघाट जाएंगे राहुल गांधी, और साथ ही राजीव गांधी को भी आज श्रद्धा सुमन वो अर्पित करेंगे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।